वीर सिंह। माननीय उपसभापति महोदय जी, मैं अपनी पार्टी की तरफ से उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में पिछले दिनों जो घटे घटनाक्रम से संबंधित जो अल्पकालिक चर्चा हो रही है उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, पिछले दिनों उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में जो भी हुआ वह किसी से छिपा नहीं है। किस तरह धारा 356 का दुरुपयोग करके राष्ट्रपति शासन लगाया गया, यह भी किसी से छिपा नहीं है। महोदय, यह घटना कोई नई नहीं है। जब केंद्र में किसी भी दल की सरकार बनती है तो वह चाहे ये हो या वो हो, धारा 356 का दुरुपयोग करके राज्यपालों के माध्यम से राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। महोदय, हमारे देश में ये परंपरा काफ़ी पुरानी है। 1967 से जब क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ तो केंद्र में बनी सरकारों के द्वारा क्षेत्रीय पार्टियों पर दबाव बनाने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, उनको अपने प्रभाव में लेने के लिए केंद्र सरकार ने हमेशा दुरुपयोग किया है अपनी सत्ता का, अपनी ताकत का। और संवैधानिक जो परंपराएं हैं उनको तोड़कर क्षेत्रीय पार्टियों पर कुठाराघात किया है। महोदय, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में जो राष्ट्रपति शासन लगा और उसके बाद मान्य न्यायालय का जो निर्णय आया, हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी उसका स्वागत करती है। महोदय, संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने में केंद्र में रहा कोई भी दल पीछे नहीं रहा। इस राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद राज्यपाल का पद केंद्र सरकारों के लिए खिलौना बनकर रह गया है। परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का विचार था कि जब तक राज्य में सरकार बहुमत में है तब तक बर्खास्त की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसके विपरीत दूसरे दलों से संबंध राज्यपालों को मनमाने तरीके से हटाने और राजनीतिक हथियार के तौर पर उनका इस्तेमाल करने के मामले में भी सभी दल एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। महोदय, लोकतंत्र में शक्ति के विभाजन के साथ निगरानी और संतुलन बनाए रखने की जरूरत होती है। इसलिए राज्यपाल की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। राजनीतिक दलों को सत्ता के केंद्रीकरण की स्थिति से बचना चाहिए, यही लोकतंत्र का तकाजा है। उधर राज्यपालों को भी समझना चाहिए कि जिस राज्य के वो राज्यपाल हैं उसके हित में काम करें। वे राज्यपाल हैं, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि नहीं हैं। महोदय, केंद्र को चाहिए 356 का उपयोग पूरी संजीदगी से हो, सोच समझकर किया जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो केंद्र और राज्यों के बीच के संबंधों को ठेस पहुंचेगी। परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने यहाँ तक कहा था कि संविधान के इस प्रावधान का मार्ग प्राय ही समझना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के मामले में पूर्व में जारी इन दिशा निर्देशों का पूरी तरह उल्लंघन हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में जो कुछ हुआ है वह हद से बढ़कर शर्मनाक है। जब राज्यपाल ने विधानसभा की तिथि 1 माह आगे बढ़ा दी थी तब स्पीकर ने विधानसभा सदन में ताला लगा दिया। उसके बाद विधानसभा का सत्र एक कम्युनिटी हॉल में हुआ और बाद की बैठक एक होटल में हुई। ऐसा हमारे देश में पूर्व में कभी किसी राज्य में नहीं हुआ। महोदय, भारतीय संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद 356 को संविधान में स्थान देते समय यह अपेक्षा की थी कि इसका अपवाद वाली स्थिति में ही प्रयोग किया जाएगा, लेकिन उनका यह उद्देश्य विफल ही रहा। स्वतंत्रता से लेकर अब तक इस अनुच्छेद का बारंबार प्रयोग किया गया। इससे अनुच्छेद का महत्व ही समाप्त हो गया है। इसका साधारण से साधारण परिस्थितियों में प्रयोग किया गया है। महोदय, राज्यों में बार बार राष्ट्रपति शासन लागू करने के कारण
राजनीति की अस्थिरता को बढ़ावा मिला। अनेक राज्यों में अनेक बार मध्यावधि निर्वाचन कराए गए, जिनमें भी किसी दल का इस पर बहुमत नहीं मिलने के कारण पुनः राज्यों में जोड़ तोड़ तथा दल बदल की राजनीति को प्रोत्साहन मिला है। महोदय, राष्ट्रपति शासन के प्रावधान की व्यापक स्तर पर आलोचना भी की गई तथा आलोचना भी की गई तथा संविधान से हटाने की भी मांग उठाई गई। अनेक क्षेत्रीय दलों द्वारा भी अनुच्छेद 356 को समाप्त करने की मांग की गई। महोदय, जो दल राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद 356 को विपक्ष में बैठते समय हटाने की मांग करते थे, उन्हें राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता प्राप्त करते ही इसके समर्थन में जोरदार तर्क दिए गए। भारतीय राजनीति का यह सबसे बड़ा विरोधाभासी कहा जाएगा। महोदय, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करते समय भिन्न भिन्न मापदंडों का सहारा लिया गया। इससे काफी विकट समस्याओं का सामना करना पड़ा है। महोदय, कतिपय राजनीतिक दलों द्वारा अनुच्छेद 356 को संविधान सहित समाप्त करने की मांग की जाती रही है। वे इसे संसदीय तथा संघीय व्यवस्था के लिए घातक मानते हैं। इसके अतिरिक्त उनका यह भी तर्क है कि यह अनुच्छेद वर्तमान परिस्थितियों में असामाजिक तथा अप्रासंगिक हो गया है। महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।